तो दोस्तों खबर आपको मिली चुकी होगी कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा भारत पहुंच चुके हैं और यहां पर उनका भव्य वेलकम भी किया गया। लेकिन दोस्तों हमारी सारी की सारी आशाएं यहां पर टूट गई। कारण ये था कि उनके आने के लिए जिस मकसद का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मकसद तो कहीं ना कहीं शामिल है ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे मकसद भी वो लेकर आए हैं जिसके बाद आप खुद कह देंगे कि ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर अमेरिका के कोई डिप्लोमेट है जो भारत अपनी यात्रा पर आए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक रिपोर्ट के बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर देने वाला था। दरअसल एनबीटी पर एक रिपोर्ट मुझे मिली जिसमें एक अमेरिकन एक्सपर्ट द्वारा बहुत ज्यादा चिंताजनक बातें कही गई चाइना को लेकर, और ये रिपोर्ट मैं आगे आपको इसी वीडियो में इंक्लूड करके बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिसको जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि चाइना भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और उसे काउंटर करने के लिए इस समय कितना ज्यादा आवश्यक है कि सारे के सारे देश, कम से कम इंडो पैसिफिक के आसपास वाले सारे देश एकजुट होकर चाइना के खिलाफ लामबंदी करें। लेकिन जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरह से उम्मीदें तोड़ दी। देखिए तो दोस्तों एक अमेरिका के एक्सपर्ट है जिनका नाम है माइकल पिल्सबर्ग। ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इन्होंने चीन को लेकर एक एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। ये पास्ट में कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार रह चुके हैं और इस समय की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के सलाहकार हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये व्यक्ति। इन्होंने चीन को लेकर और चीन की स्ट्रैटेजी को लेकर और चीन की भयानकता को लेकर दुनिया को आगाह किया है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया, जो मुझे आपको कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, कि आप भारत को क्या खड़ा करेंगे चाइना के सामने। अमेरिका भी चाइना की तुलना में बहुत ज्यादा पिछड़ना शुरू हो चुका है। जी हाँ, इन्होंने यहाँ तक बात कह दी कि भारत का इस समय कोई कंपैरिजन है ही नहीं चाइना के सामने। तो फिर आप सोचिए कि जापान का क्या कंपैरिजन हो सकता है चाइना के आगे। इनका यहाँ तक कहना है कि भारत की तुलना में चाइना के पास 7 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यानी ओवरनाइट अगर किसी तरह का कोई फुल फ्लेज वॉर हुआ तो पूरे भारत की अस्मिता के ऊपर सवाल उठता है। तो सोचिए जापान के पास तो भारत जितने भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है कि चाइना को थोड़ा बहुत डेंट पहुंचा दे। यानी इस समय भारत के साथ मिलकर आसपास के सभी देशों को एकजुट होने की कितनी ज्यादा अनिवार्यता है। इन्होंने क्वाड को भी घेरा। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि किसी तरह का कोई स्पेशल ग्रुप बना ही नहीं है जिसका मकसद ये हो कि चाइना को काउंटर करना है। अब इन्होंने आगे ये कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर क्वाड का नाम ले सकते हैं। लेकिन क्वाड को लेकर इतनी सारी मीटिंग वगैरह हुई, कई बार विदेश मंत्री मिले, कई बार फाइनेंस मिनिस्टर मिले, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, इतनी सारी मीटिंग वगैरह की। पूरी दुनिया जानती है कि क्वाड को चाइना के खिलाफ बनाया गया। लेकिन कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी वाली ऐसी बता दीजिए जिसमें क्वाड नेशंस ने चाइना को लेकर किसी तरह का कोई बयान दिया हो। नहीं दिया। तो कहने का मतलब चाइना की भयानकता आप समझ सकते हैं कि जिस ग्रुप को स्पेशली चाइना के खिलाफ बनाया गया हो उसी ने कभी चाइना की आज तक निंदा नहीं की, उसकी रोकथाम के लिए किसी तरह का कोई सॉल्यूशन पब्लिकली नहीं रखा और ना ही अपना रोड मैप अभी तक रखा। इन्होंने आगे यहाँ तक कहा है कि चाइना का प्रभुत्व इतना बढ़ चुका है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में भी चाइना की बहुत बेहतरीन धाक है। और इस समय ये 2 संस्थाएं भी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, ये चाइना के खिलाफ नहीं जा सकती। आगे इन्होंने कहा कि चाइना ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर महारत हासिल कर ली है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स और AI शामिल है, जिसमें अभी तक अमेरिका तक पिछड़ापन महसूस कर रहा है। यानी दरअसल ये बात इन्होंने कुछ इस तरह से कही कि किसी भी अमेरिकन को आप देख लीजिए, वो भारत के खिलाफ बहुत सारी चीजें पाल कर रखा है जिसमें गलतफहमियां ज्यादातर है, जिसके पीछे अमेरिका का मीडिया और वेस्टर्न मीडिया शामिल है। इन लोगों ने भारत के खिलाफ बहुत भयंकर प्रोपोगेंडा किया है। तो अमेरिका के लोग भारत को बाकी किसी मामले में अच्छा माने ना माने, लेकिन जब भी चाइना का अगर मुद्दा आ जाता है तो ये लोग सडनली भारत का नाम ले लेते हैं। और अमेरिका के आम लोग भी ये कहते हैं कि देखिए भारत खड़ा हो रहा है और वो चाइना को काउंटर करने में अमेरिका की मदद करेगा। ये हर अमेरिकी मानता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई भारत छोड़ दीजिए, अमेरिका खुद भी चाइना को काउंटर कर ले, इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा इस समय कम हो चुकी है क्योंकि चाइना हमारे मापदंडों से कई ज्यादा बाहर जा चुका है। इसके पीछे उन्होंने डेफिनेटली चाइना की मेहनत को क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। उस रोड मैप की सारी सीमाएं चाइना पार करके फिर नेक्स्ट लेवल पर जाकर मेहनत कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी प्रगति तो होनी होनी है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना ने एक ऐसा भौकाल मचा रखा है कि चाइना के खिलाफ कोई भी देश ना तो किसी समूह के साथ आकर और ना ही इंडिपेंडेंट खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और सबसे बड़ी बात कि चाइना किन क्षेत्रों में किस लेवल का काम कर रहा है, इन सब की जानकारी दुनिया से छुपा कर रखी गई है। इन्होंने कहा है कि चाइना का ऐसा मानना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में दुनिया को भनक ना लगने दे, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों ही दुश्मनों तक ना पहुंच जाए। और इसी पॉलिसी के ऊपर चाइना काफी मजबूती से टिका हुआ है और अंदर खाने कई सारी तैयारियां कर रहा है जिसकी जानकारी किसी को इस समय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना आ चुका है जो कि भारत,
जापान, अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया, इस पूरे रीजन में शामिल जितने भी देश हैं इन सभी के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में इंडो पैसिफिक को लेकर सभी देश साथ आए, इसकी बहुत ज्यादा अनिवार्यता है। और यहाँ पर जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ है भारत, इसको लेकर पहले यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत जापान मिलकर कोई नई चीजें करने जा रहे हैं, जिससे कि चाइना की घेराबंदी की जाए और इंडो पैसिफिक को लेकर नए प्लान को वो यहाँ पर अनवील करने वाले हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ हद तक इन चीजों के ऊपर जापान अभी तक अड़िग है। और यहाँ तक की बातें निकल कर आ रही है कि जापान अगले केवल 3 सालों में इंडो पैसिफिक में भारत का साथ देने के लिए अपनी नौसेना को लेकर कई सारे कानून परिवर्तन करने वाला है और $2 बिलियन तक भी खर्च करने जा रहा है। तो ये काफी अच्छी बात लगी। और इंडो पैसिफिक को लेकर जो भी योजनाएं उसकी फ्यूचर में आएगी उसमें भारत उसका सहयोगी रहेगा, ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था और अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जापान के ही विदेश मंत्रालय के एक बहुत बड़े ऑफिसर द्वारा ये बात कंफर्म की गई है, हालांकि उन्होंने अपना नाम ना रिवील करने की शर्त पर ये सारी जानकारी दी है कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, इसके पीछे जो मेन मकसद है अभी भी उनके लिए रशिया ही है। जी हाँ, और वो इस बात की इंश्योरिटी भारत से चाहते हैं कि जो G7 द्वारा रशियन तेल के ऊपर प्राइस कैप इम्पोज किया गया, इन सब चीजों को लेकर और साथ ही व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्टली दंडित करने के उपायों पर भारत का सहयोग चाहते हैं। अब आप सोचिए, यानी रशिया के ऊपर जो रिसेंटली प्राइस कैप लगाया गया था, भारत इसको फॉलो तो करे, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दंडित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सभी में भारत भी इनकी मदद करे। अब ये क्या संभव है? और साथ ही वो G20 को लेकर भी भारत का आश्वासन चाहते हैं कि क्या इस मंच का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जाएगा, यही यूक्रेन वॉर को लेकर, या भारत रशिया के खिलाफ कोई कड़ा स्टेप ले। इन सब बातों के लिए वो भारत को कन्विंस करना चाहते हैं इस यात्रा के दौरान। ये उनकी भारत यात्रा का असली मकसद निकलकर सामने आया है। अब आप बताइए कि क्या ऐसी परिस्थितियों के बाद कहीं से कहीं तक संभव लगता है कि चाइना के खिलाफ एकजुट होकर उसकी लामबंदी की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सबसे पहले तो इंश्योर करना होगा कि कम से कम क्वाड नेशंस अपनी जो विचारधारा है उसे एक ही डायरेक्शन में मोड़े, यानी भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो क्वाड का, इनका एक ही मकसद होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक में चाइना के विस्तार को किस तरह से रोका जाए। यहाँ पर फालतू की दूसरी चीजें लाकर अपने मेन मकसद से भटकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा और एक अमेरिका के दूत के तौर पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे और उनका एजेंडा चलाने के लिए स्पेशली भारत विजिट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता एटलीस्ट कि चाइना के खिलाफ कोई विशेष यहाँ पर पहल की जा सकती है।